दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 वचन ऐसा कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। वो चाहता है। और वो इस वक्त जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के संगति कर रहे हैं आपस में, और परमेश्वर के आत्मा के साथ हम जो यहाँ पे संगति कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखें इस वक्त भी हमारे ऊपर हैं। हालेलुया, आमीन। तो वो परमेश्वर वो आज वो देख रहा है कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट है। चलिए हम लोग पहले प्रार्थना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम लोग पश्चाताप कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले के लिए पश्चाताप कर रहा हूं। पिता परमेश्वर हम लोग सोच के द्वारा, देखने के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर हमने किसी भी प्रकार का पाप किया है या कुछ बुड़बुड़ाया है, क्या बुराई करी है या पीछे चुगली करी है, पिता परमेश्वर आज हम उन सब चीजों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हमको माफ करिए। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। पिता परमेश्वर आज हमने कुछ भी किया, पिता परमेश्वर आज हम आपसे माफी मांगते हैं। अपनी दृष्टि मेरी ओर फेर पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, ये दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और ये जो अभी हमने ये पढ़ा कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, अर्थात जब हम उस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर से आज हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, और अभी जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। और यहां दूसरा इतिहास 20 और उसका 9 हम पढ़ते हैं, तो उसमें यह कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर आ पड़े, यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी मरी, अकाल, तलवार या कोई भी विपत्ति हम पर आ पड़े, तब भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, कहां? तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया! आज हम उस परमेश्वर के साथ इस प्रकार से बातें कर रहे हैं।
या हम कह रहे कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा जब तक मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आएगा। वो परमेश्वर, वो सुनने वाला है, वो हमारा हृदय देखने वाला है। हम क्या उस परमेश्वर से कहें? क्या हम इतना बोल्डली कह पाते हैं? और ये सब कब पॉसिबल है? जब हम अपनी आंखें, अपना दिमाग इस संसार की चीजों से फेर लें। यदि हम प्रार्थना कब सुनेगा? यदि हम अपनी आंखें इस संसार की वस्तुओं से, अपना दिमाग इस संसार की चीजों से फेर लें और उस यहोवा की ओर देखें। यहोवा सुनेगा, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। जब हम इस संसार के सदृश होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? जब हम इस संसार के सदृश हुए, यानी कि सांसारिक अभिलाषाएं हमारे अंदर घर करें, सांसारिक इच्छाएं आई, और वो इच्छाएं और जो आशा, विलास, ये सब जब हमारे अंदर आ गई तो वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में कि किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो वो परमेश्वर जो अभी हमने पहले इतिहास में पढ़ा कि उसकी आंखें प्रत्येक जन पे लगी हुई हैं। तो प्रियो, आज जरूरत इस बात की है कि हमारी आंखें उस यहोवा की ओर लगी रहें। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि इन आंखों के ही द्वारा हम बहुत पाप करते हैं। हमारे अंदर इच्छाएं जगती हैं, एंड द डिजायर, दोज डिजायर्स, वो इच्छाएं हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, एंड दैट इज टूवर्ड्स द डेथ। और वो डिजायर, जब हम परमेश्वर से दूर हुए तो हमारी मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। इसलिए हमको अब क्या करना है कि हमको अपनी आंखें कैसी करनी है कि अब हमको परमेश्वर की ओर देखना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। और जब हम उन पर स्वर्गीय वस्तुओं का पर ध्यान लगाएंगे, तब वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? दूसरा इतिहास 20 उसका 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। वह आज परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए लड़ रहा है। कैसी भी प्रॉब्लम आती है, वो है ना कि इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हम क्यों आज उस भीड़ को देख कर डर रहे हैं? प्रॉब्लम आई, हम डर गए? नहीं, वो यहोवा आज आपका जवाब देने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है, क्योंकि वो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। तो आइए, चलिए हम लोग सब एक साथ मिलके अपने अपने माइक ओपन करिए और एक साथ मिलके उस यहोवा का धन्यवाद करें कि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने
हमको हर प्रॉब्लम से, हर स्थिति से पिता परमेश्वर आपने हमको छुड़ाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी हर बीमारी से मुझे बचाया है। आपने मुझे हर इन्फेक्शन से मुझे बचाया है। आपने हर रुकावट से मुझे बचाया है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपने असंभव को संभव किया है मेरे जीवन में। पिता परमेश्वर हम उस आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में वो किया जो मुझे लगा था इन परिस्थिति में, इन सांसारिक आंखों की वजह से हमको ये लगा था कि ये सब असंभव है, लेकिन आपने कहा कि असंभव को संभव करने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ। और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आप छुइए। पिता परमेश्वर बहुत ये लोग बातें, बहुत लोग आए थे, बहुत सोच रहे थे कि क्या है क्या है क्या है, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों के द्वारा आपने इन लोगों से बातें करी हैं, इनको रास्ता दिखाया है, इनके हर प्रॉब्लम से छुड़ाया है, क्योंकि युद्ध इनका नहीं है, युद्ध आपका है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर हालेलुया कि आज जब हम इस प्रकार उस परमेश्वर के पास आए तो उसने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है। और यहोवा आपका वचन यहोशू 3 और उसके 5 में कहा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप से पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। जो कुछ भी गलत बोला है, कहा है, सोचा है, प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित करिए, क्योंकि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। रिसीव योर ब्लेसिंग्स। आप अपना मिरेकल रिसीव करिए, क्योंकि आज जब हम पश्चाताप करते हुए अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, वो आज आपको आशीष दे रहा है। धन्यवाद करिए कि आपके दिए आश्चर्य कर्म होगा। जो आपने सोचा नहीं था वो आज आपका परमेश्वर उसने कहा है कि मैं करूंगा। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक जन को पिता परमेश्वर आप छुइए और अपने वचनों से, अपने फेवर से पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को भरिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।